नमस्कार। ओम शांति। पहले ज़माने में कहा जाता था कि ज़्यादातर राजाएं न्यायप्रिय होते थे। अपनी प्रजा का ध्यान रखने के लिए, उनके सुख दुख को समझने के लिए गुप्त वेश में अपने राज्य का पर्यटन करते थे, ताकि लोग उन्हें साधारण समझ के अपनी कोई भी दुख दर्द रोना हो, कोई प्रॉब्लम हो, वो बता सके। तो राजा एक दिन ऐसे ही जा रहे थे भेष बदलकर, तो एक बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति को देखा, वो छोटा सा पौधा लगा रहा है। राजा रुके, उनसे कहा कि बाबा आप क्या कर रहे हैं? कहा पेड़ लगा रहा हूं। कहा किस चीज का? कहा आम का। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो बुजुर्ग व्यक्ति 80+ हो गए होंगे, और बहुत सोचकर उन्होंने कहा बाबा, जब तक ये पेड़ बड़ा हो, इसमें फल लगे, तब तक क्या आप रहेंगे? उस व्यक्ति ने बड़ा ही प्यारा जवाब दिया, पता नहीं, मैं ये पेड़ अपने लिए नहीं लगा रहा हूं, आने वाली जनरेशन के लिए लगा रहा हूं। जैसे मेरे लिए कोई लगा के गया था, तो मैं जिंदगी भर बहुत अच्छे आम खाए, तो वही मैं कर रहा हूं। राजा समझ गया कि कितनी बड़ी बात इस बुजुर्ग ने कह दी। तब राजा ने पूछा, ये बातें आपसे किसने बताई? कहा मेरी उम्र देख रहे हो, मेरे बालों को देख रहे हो, और मेरे अपने जीवन का अनुभव भी मेरे पास है। सब कुछ किसी से बोल के ही नहीं सीखा जा सकता। कुछ चीजें हम अपने आप देखकर समाज में सीख जाते हैं, चाहे वो मैनर्स हो, एटिकेट्स हो, संस्कार हो, अच्छे या बुरे। जैसे माहौल में व्यक्ति रहता है और जैसी उसकी अंदर भावना होती है, वो भावना के अनुसार वो अपने जीवन में बहुत कुछ सीख लेता है, और जो कुछ उसने समाज से लिया वो देता है। क्या मुझे उनकी भावनाओं का कद्र नहीं करना है, जिन्होंने हमारे लिए लगाया था पेड़? सिर्फ अपने लिए सोचा, वो तो स्वार्थ होता है। जो लगा के गए, उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कौन कौन इसके फल खाएगा, लेकिन वो लगा के गए, और आज वही कार्य मैं कर रहा हूं। यही तो हम बुजुर्गों का, हम बड़ों का उत्तरदायित्व होता है कि अपने संस्कार, अपने अनुभव खत्म होने से पहले, भावनाएं सूख जाए उससे पहले, हम आने वाली पीढ़ी को प्रेषित कर दें, ताकि वो अपने आने वाली पीढ़ी को दे। कहीं ना कहीं यही बात हमारे समाज में, हमारे देश में हो रही है। कई बहुत अच्छी अच्छी कलाएं लुप्त होती जा रही हैं। कई ऐसे वैद्य जो सिर्फ नाड़ी पकड़ के बता देते थे कि क्या बीमारी है और क्या चीज खा लो। ये एलोपैथिक दवाइयों का इतना विकास नहीं हुआ था। हमारे यहाँ तो खाने पीने की, घर की चीजों से, किचन में जो चीजें होती उसी से रोग ठीक हो जाते थे। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने ये गलती की कि अपने तक ही वो गुणों को, वो विशेषताओं को, वो कलाओं को अपने तक सीमित रखा, आने वाली पीढ़ी को सिखाया नहीं। देख लें कि जब समय आएगा, समय बता के आता है क्या कभी? और बता के आता तो आज दुनिया में इतना दुख और शांति नहीं होती है। कोरोना बता के आया था क्या कि मैं आ रहा हूँ, 2-3 साल सबको घर में बंद कर दूंगा, अपने अपनों को अंतिम संस्कार नहीं कर पाएंगे? बता के आया था। और न जाने भविष्य में भी क्या कुछ हो। चलिए, हम नेगेटिव नहीं सोचते, लेकिन मेंटली प्रिपेयर तो रहे कि ईश्वर ने अगर मुझ में कोई गुण, कोई विशेषताएं, कोई कलाएं, कोई प्रतिभाएं दी हैं, उस प्रतिभा को मैं औरों को सिखा के वैसा ही बना दूं, ताकि कल हम हो या ना हो, उस चीज को रुकना नहीं चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए।
ये स्वार्थ, ये भावना कि ये मेरा वर्चस्व बना रहे, सिर्फ मेरा एकाधिकार हो, ये तो स्वार्थ वाली भावना है। और इंसानी तो एक व्यक्ति ऐसा है जिसे भगवान ने बुद्धि और विवेक दोनों दिया है, और उस सद्बुद्धि और विवेक का उपयोग हमने नहीं किया तो आने वाले कुछ समय के बाद हम में और चार पैर वालों में फर्क क्या रहेगा। राजा ने बुजुर्ग व्यक्ति को प्रणाम किया, कहा आप जैसे अनुभवी व्यक्ति जिस राज्य में हों, आप जैसे निस्वार्थ भावना वाले व्यक्ति जिस समाज को मिले, वो समाज दुखी नहीं रह सकता। मैं धन्य धन्य हो गया। और राजा ने साष्टांग प्रणाम किया उस बुजुर्ग व्यक्ति को और अपना परिचय भी दिया। कहने का मतलब, आपके अंदर अगर कोई विशेषताएं हैं, उसे छुपा के मत रखिए, उसे अपने तक सीमित मत रखिए, औरों को भी सिखाइए। जो चीज़ जितनी दी जाए उतनी बढ़ती है। हमने हमेशा से सुना है, एक मुट्ठी भर बीज बो दो तो बोरी भर निकल आते हैं, मुट्ठी भर धान बो दो तो बोरियां भर के धान निकलती है। इतनी सी डाली थी, इतनी प्रकृति की जड़, जमीन, पानी और ये मिट्टी इतना डालने से इतना देती है। हम तो विवेकशील व्यक्ति हैं, बुद्धिमान व्यक्ति है, ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ हम रचना हैं। अगर हम अपने गुणों को, अपनी कलाओं को, अपनी शक्तियों को, अपनी प्रतिभाओं को समाज में बांटेंगे, हमारा समाज कभी भी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहेगा। भारत विश्व गुरु था, विश्व गुरु है और विश्व गुरु रहेगा। इसकी अपनी आध्यात्मिक शक्ति की वजह से, इसकी अपने वो जड़ में आदि सनातन देवी देवता धर्म के जो गुण हैं, उसकी वजह से वो विश्व गुरु रहा है। कोई कितना भी हम पे हमला कर ले, लेकिन भारत कभी किसी पर हमला नहीं करता। आज तक भारत ने 1 इंच जमीन भी किसी की नहीं ली है, क्योंकि भारत को माता कहा जाता है। पुत्र को पुत्र हो सकता है, लेकिन माता को माता नहीं हो सकती। तो हम भी कोशिश करें, निस्वार्थ भाव से जितना हम समाज को देंगे, कई गुना हमारे परिवार में, हमारे अपनों को कोई और देकर जाएगा। ये दुनिया की रीत है। कोई भी चीज़ देने से कम नहीं होती, बांटने से कम नहीं होती, और बढ़ती है। आप गुलाब की कलम काट करके लगा दीजिए, और बड़ी हो जाती है, और दूसरी जगह भी पेड़ लग जाता है, गुलाब के फूल लग जाते हैं। तो अगर जड़ चीज़ों को इतनी समझ है, वो इतना दे रहे हैं, तो हम चैतन्य मनुष्यों में कितने गुण होना चाहिए कि हम अपनी उन चीज़ों को बांटें और समाज को एक समृद्ध समाज बनाएं। नमस्कार। ओम शांति।